कल एक प्रश्न मैंने रखा था कि मनुष्य का हित चिंतक कौन है। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. हितैषी कौन है। सुबह से लेकर शाम तक आपको बहुत से दोस्त मिलते हैं, रिश्तेदार मिलते हैं, सखी सहेली मिलती है, लेकिन उनमें तुम्हारा हित चिंतक कौन है, तुम्हारा हितैषी कौन है। और उस हित चिंतक की पहचान क्या है। आप थोड़ा सा बीमार हो गए, किसी ने आपको हॉस्पिटल पहुंचा दिया, वो हित चिंतक नहीं है, तुम्हारे साथ उसने परोपकार किया है। हित चिंतक शब्द बहुत बड़ा है। और तुम्हारा भाई कौन है। ऐसे तो एक भाई वह है जो एक ही मां के द्वारा जन्म लेते हैं, उसको भाई कहा जाता है। और प्रेम में तुम बहुत लोगों को भाई कहते हो। भाई साहब आइए, धन्यवाद भाई साहब, दिन भर भाई भाई करते रहते हैं। गुजरात की संस्कृति है, स्त्रियां अपने पति को भी भाई कहती है और पति अपनी पत्नी को भी बहन कहता है। आपको आश्चर्य लगेगा, स्त्री जब अपने पति को पुकारती है तो कहती है, नटवर भाई आइए। और वो अपनी पत्नी को जब पुकारता है तो कहता है, कोकिला बहन शू कार्य करी छियो। गुजरात की समस्त नारियों को बहन कहा जाता है और पुरुषों को भाई कहा जाता है। बेटा भी अपने बाप को पुकारता है तो भाई कहता है। उनसे पूछो तुम्हारे पिता का नाम क्या है, कहते हैं हमारे पिता का नाम ईश्वर भाई है। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वहां किसी जाति का हो लेकिन भाई शब्द लगाता है। गुजरात बहुत प्यारा प्रदेश है। गुजरात में पार्टनरशिप में बहुत काम करते हैं। 10 अरब का काम 20 लोग पार्टनर होकर कर लेते हैं। लेकिन वो पार्टनर की शैली राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में फेल है। यहाँ तो आपस में लोग लड़ जाएंगे, गुस्सा भी ज़्यादा है, मनमानी भी ज़्यादा है, नियम सिद्धांत का पालन नहीं करेंगे, गम बिल्कुल नहीं खाएंगे, ज़्यादा उलझ जाएंगे। तो कबीर साहब पूछ रहे हैं, तुम्हारा भाई कौन है। किसी को तुम भाई कह दो, तुम्हारे भाई कहने से कोई भाई नहीं हो जाता है। कबीर साहब
भाई की पहचान बता रहे। तीसरा सवाल कि दुनिया में सबसे बड़ा सयाना कौन है? सयाना माने बुद्धिमान। मनुष्य का शरीर 3 कलर का होता है। सांवला होगा, सांवला मतलब आधा गोरा आधा काला मिक्स, तो सांवला। और गोरा होगा यानी थोड़ा कलर साफ होगा। और तीसरा कलर है काला होगा। तीनों कलर अच्छे हैं, कोई कलर खराब नहीं है। लेकिन सबको ज्यादातर गोरा कलर पसंद आता है। और सब गोरे रहना भी चाहते हैं, गोरे दिखना भी चाहते हैं। इसलिए बहुत से लोग नाना प्रकार की केमिकल का प्रयोग करते हैं, चमड़ी पे लगाते हैं तो उससे थोड़ा गोरा हो जाता है। और गोरा होना कोई बुरा नहीं, काला होना कोई खराब नहीं, और सांवला होना कोई बहुत अच्छा भी नहीं। परंतु मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं आपका रंग कोई हो, परंतु बुद्धिमान कौन है? क्या जिसका रंग गोरा है वो बुद्धिमान है? बुद्धिमानी का रिश्ता काले और गोरे से नहीं, बुद्धिमानी का रिश्ता सुंदर और बदरूप से नहीं। कितने लोगों का चेहरा तो बिल्कुल बंदर जैसा है, लेकिन बुद्धि बहुत है, बुद्धि बहुत है। और कितने लोगों का चेहरा तो बहुत सुंदर है, लेकिन मूर्ख बहुत है। और किसी का शरीर भी सुंदर हो और बुद्धि भी बहुत अच्छी हो, फिर भी वो फेल है, क्योंकि उसका स्वभाव यदि सुंदर नहीं तो उससे लोग प्रेम नहीं करेंगे। चेहरा सुंदर है, बुद्धि बहुत अच्छी, लेकिन स्वभाव किड़किड़ा है, चिड़चिड़ा है, स्वभाव ज्यादा गुस्सा वाला है, वो व्यक्ति प्रभाव नहीं डाल पाता है। स्वभाव भी सुंदर हो, शरीर गोरा हो, बुद्धि बहुत अच्छी हो, स्वभाव भी सुंदर हो, लेकिन यदि चरित्र सुंदर नहीं, बेविचारी है, भ्रष्ट है, किसी रिश्तेदार के घर गया, मित्र के घर गया, उसके यहाँ लड़की स्त्रियों को बिगाड़ दिया, तो उस दुष्ट को कोई पसंद नहीं करता। चरित्र भी सुंदर होना चाहिए, और चरित्र भी सुंदर हो, लेकिन उसकी वाणी भी मधुर होना चाहिए। वाणी, कितने लोग शरीर से तो सुंदर हैं पर बोलते हैं तो लगता है पूरा छुरी चला गया, बहुत कठोर बोलते। उनको 4 लोग समझाते रहते कि तुम थोड़ा संभल के बोला करो। बोले इससे ज्यादा और क्या संभल सकते? उनके मुंह से वाणी निकली कि अगला आदमी घायल हो जाएगा। तो वाणी भी मधुर।
और वाणी के साथ यदि इसका व्यवहार अच्छा नहीं, लेन देन अच्छा नहीं, किसी से उधार लिया 10,000 वापस ही नहीं दे रहे, किसी दुकान से सामान उधार लगे दोबारा लौट के दुकान ही नहीं जा रहे, जिसका व्यवहार लेन देन ठीक नहीं, वह व्यक्ति भी जीवन में सफल नहीं होता। और व्यवहार भी ठीक है, लेकिन जिसके कर्म ठीक नहीं, कर्म खोटे हैं, इसलिए कई बार आप देखते हैं कि कितने लोग बड़े व्यवहार कुशल होते हैं, बातें मीठी मीठी करते हैं, आइए आइए, राम 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 राम, नमस्कार नमस्कार, लेकिन जिंदगी की फील्ड में फेल हो जाते हैं। आपकी नाव पूरी कंप्लीट है, नाव खेने वाला मल्लाह भी कंप्लीट है, तो नाव पार हो जाएगी, लेकिन नाव में यदि एक छोटा सा छेद है तो नाव डूब जाएगी। आपकी गाड़ी पूरी कंप्लीट है, लेकिन गाड़ी में छोटा सा पंचर है, तो गाड़ी आपकी वहीं खड़ी रहेगी, हवा निकल जाएगी। इसलिए शरीर की सुंदरता से बेहतर है बुद्धि की सुंदरता, बुद्धिमान बनो और चरित्रवान बनो, कर्म अच्छे करो। ये सब अच्छा है, परंतु यदि आपका डिसीजन अच्छा नहीं, डिसीजन यानी निर्णय, निर्णय यानी फैसला, आप डिसीजन गलत ले रहे हो। जैसे बहुत बड़े शहर में तुम जाओ और वहां तुम भैंस पालो, डिसीजन गलत है आपका। वहां तो कोई ऐसा बिजनेस करो जो 4 रुपये के 40 रुपये बने, वहां तुम कहां भैंस के चक्कर में फंसे हो, डिसीजन गलत हो गया। अब तुम साधु बन गए और अपने साथ साथ एक गाय लेकर चल रहे हो, ये तो झंझट का काम। तुम्हें कभी भोजन मिला नहीं मिला चल गया, लेकिन गाय को नहीं मिलेगा तो परेशान हो जाए। डिसीजन का खेल है। अपरिच्छिकारिणम, विदुर जी कहते हैं, जो सोच पर रखकर डिसीजन लेता है उसके ऊपर लक्ष्मी कृपा करती है। शादी करना है कि नहीं करना है, साधु बनना है कि नहीं बनना है, नौकरी करना है कि बिजनेस करना है, हमेशा आपकी जिंदगी में 2 बातें सामने खड़ी हो जाती हैं। नौकर बनना है कि मालिक बनना है। तुम कहोगे मालिक बनना है, नौकर क्यों बनो? बात तो सही है, डिसीजन सही है, लेकिन मालिक बनने की योग्यता तुम में है कि नहीं, ये तर्क करो जरा। क्योंकि सबके अंदर योग्यताएं अलग अलग होती है। आज जिस फर्म को मुकेश अंबानी चला रहे हैं, क्या उसको हम लोग चला सकते? हम उनसे ईर्ष्या कर सकते, जलन कर सकते कि सबको बेवकूफ बनाकर हिंदुस्तान का शोषण कर लिया, इतना धनवान बन गया, हम ये सब बोल सकते। लेकिन मुकेश अंबानी कहता है कि तुमको कौन मना किए है तुम अंबानी ना बनो, तुम लंबानी बन जाओ, बनो तो बुद्धि है। जो बाप ने 10 बीघे जमीन दिया था वो भी तो चला नहीं पा रहे, मुकेश अंबानी से कंपटीशन कर रहे।
बहुत बुद्धिमान लोग हैं। मुकेश अंबानी के ड्राइवर का वेतन 2.25 लाख रुपए महीने है। ये नाहरगढ़ में 2.25 लाख में कितने ड्राइवर मिल जाएंगे? जोड़ लो आप। जोड़ना भी कठिन है। 33 ड्राइवर करीब मिल जाएंगे। 33 ड्राइवर की सैलरी एक ड्राइवर को मिल रही है। तो ड्राइवर गाड़ी ही तो चलाता, आखिर उसमें बात क्या है? लेकिन वो गाड़ी चलाता है। आप जिस ड्राइवर के साथ बैठते हो, हर ब्रेकर पर वो उठाकर पटक देता है। जब ब्रेक मारता तुम आगे गिर जाते हो, एक्सीलेटर लेता है, पिकअप लेता तो पीछे गिर जाते हो, मोड़ता है तो दाहिने गिर जाते हो, उधर मोड़ता तो बाएं गिर जाते हो, और सामने देखते तो भय लगता है। भय भरी जिंदगी की यात्रा होती है ये 6-7 हजार के ड्राइवर के साथ। भगवान का सुमिरन करते रहते हो, जिंदा बच के घर पहुंच जाए, बस यही बहुत। तो कबीर साहिब पूछ रहे हैं, कि तुम्हारा भाई कौन है? बुद्धिमान कौन है? कि तुम्हारा भाई कौन है? बुद्धिमान कौन है? समझदार कौन है? बड़ा प्यारा प्रश्न है, बड़ी लंबी व्याख्या है। जिंदगी के बहुत से सवाल हल हो जाएंगे। कबीर साहब क्या कहते हैं? सोई हित बंधु मोहि भावे, जात को मार्ग मार्ग लावे। हमारा वही हितैषी है, वही हमारा बंधु है, हमारा भाई है। देखिए कौन भाई है? यदि मैं कुमार्ग में जा रहा हूं, गलत राह पर जा रहा हूं, तो मुझे समझा करके, डांट करके, वापस लौटा करके अच्छे मार्ग पर चला दे, वो हमारा भाई है, वही हमारा भाई। और वही हमारा हितैषी है, जो हमको गलत राह पर जाने ना दे। यदि तुम्हारी माँ तुमको गलत राह पर जाने से रोकती है, डांटती है, थोड़ा टाइट करती है, वो माँ तुम्हारी हितैषी है। यदि तुम्हारी बेटी तुमको गलत राह पर चलने से रोकती है, अच्छी राह पर चलने के लिए प्रेरणा देती है, वो बेटी तुम्हारी हितैषी है। यदि तुम्हारा बेटा तुम्हें शराब पीने के लिए मना करता है, शराब मत पियो पापा, तो बेटा भी तुम्हारा हितैषी है। कई बार देखा जाता है संसार में कि बेटा बाप को समझाता है, बेटी माँ को समझाती है, बेंदड़ी सासू को समझाती है। छोटे लोग भी बड़ों को समझाने का काम कर रहे हैं। और समाज में ये कहावत है कि जिनकी उम्र बड़ी है वे बड़े अनुभवी होते हैं। और लोग ये भी कहते हैं कि हमारे बाल कोई
धूप में नहीं पके हैं, 80 साल तक दुनिया देखी है, अनुभव सब इकट्ठा है मेरे पास। मुझे नहीं लगता है कि लंबी उम्र जीने से कोई अनुभव हो सकता है, और मुझे नहीं लगता है कि 80 साल की जिंदगी तुमने जी ली है तो दुनिया का अनुभव तुम्हें हुआ है। यदि तुम्हें अनुभव हुआ होता तो तुम्हारी जिंदगी में कोई चमत्कार भी दिखाई देता, कोई विकास दिखाई देता, थोड़ा मकान भी अच्छा दिखाई देता, तुम्हारे पास गाड़ियों का ढेर दिखाई देता, तुम्हारे द्वारा परोपकार दिखाई देता, और तुम्हारे हाथों से कुछ समाज का कल्याण दिखाई देता। ये अनुभव तुम्हारा किस काम का है? भाड़ में जाने दो इस अनुभव को जिसमें कुछ रिजल्ट ही नहीं आया है। लेकिन छोटों की सुनता कौन? बड़ों का अभिमान पिघलता नहीं है, और छोटों की बात बड़े सुनते नहीं। कभी कभी तो ये भी कह देते हैं बड़े लोग कि तुम तुम्हारा काम करो, हम हमारा काम करेंगे। ये कौन सी भाषा बोल रहे हो? तुम तुम्हारा, हम हमारा। 80 साल के पुराने अनुभव से आज की जिंदगी जी नहीं जा सकती है। 80 साल पहले बैलगाड़ी होती थी, अब ट्रैक्टर गाड़ी है, अब एरोप्लेन की उड़ान है। 80 साल पहले पत्राचार होता था, लेटर होता था, अब तो मैसेज है, फैक्स है, अब तो फेसबुक और यूट्यूब, साइकिल का टायर ट्यूब, यूट्यूब और मोबाइल हाथ में है, पूरी दुनिया साथ में है। हर रोज दुनिया नई तरंगों में प्रवेश करती है। हर क्षण ये संसार नया रूप, नया रंग, नई उमंग लेकर आता है। ताजे अनुभव के साथ जियो, समझदारी से जियो। वो जमाने लद गए जब स्त्रियां घर में बैठी रहती थी, अब स्त्री गाड़ी चलाएगी, तुम पीछे बैठोगे, थोड़ी आराम मिलेगी। नया युग आ गया है। स्त्री साइकिल चलाएगी, तुम पीछे कैरियर पर बैठोगे। स्त्री एरोप्लेन उड़ाएगी। स्त्रियों की बुद्धि से भी काम लेना चाहिए। स्त्रियां भी बहुत बुद्धिमान होती है, लेकिन इनके पास बच्चे पैदा करने का बहुत बड़ा काम होता है, इसलिए उसी में उलझ के रह जाती, क्योंकि बच्चे को संभालना भी बहुत बड़ा काम है। और ये ऐसे ऐसे बच्चों को जन्म देती हैं जो पूरे भारत देश का भविष्य बनाते हैं। ये माताओं बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। और माँ यदि चाहे, जैसा चाहे वैसा बच्चा बन सकता है। ये माँ के ऊपर बच्चा का सांचा डिपेंड करता है। ये चाह ले तो उसका बच्चा साधु भी बन जाएगा, पर ये चाहती बहुत कम है, साधु बनाना नहीं चाहती। ये साधु का प्रवचन तो सुनना पसंद करती है, पर ये चाहती मेरा बच्चा साधु न बने, दूसरे का बने। सोई हित बंधु मोहि भावे। कबीर साहब कहते हैं वही हितैषी मुझे अच्छा लगता है, वही भाई है, जात कुमार्ग मार्ग लावे। यदि मैं कुमार्ग में जा रहा हूं तो मुझे सतमार्ग में वापस लौटा लाए, वही भाई है। पुड़िया खा रहे हो, गुटखा खा रहे हो,
जो तुम्हारा गुटखा छोड़ा दे, पुड़िया छोड़ा दे, शराब छोड़ा दे, जुआ ताश छोड़ा दे, वो समझ लेना तुम्हारा भाई है और वही तुम्हारा हितैषी है। और जो तुम्हें खाना सिखा दे, दारू पीना सिखा दे, मांस मछली अंडा प्रयोग करना सिखा दे, वो कौन है? वो ना तो मित्र है ना तो भाई है, वास्तव में वो तुम्हारी जिंदगी का दुश्मन व्यक्ति है, तुम्हारी जिंदगी को बर्बादी की ओर लिए जा रहा है। अभी पिछले गांव मध्य प्रदेश तहसील बड़ौदा श्योपुर कला से हम सत्संग करके आए तो वहाँ बड़ी विचित्र घटना हुई। एक आदमी ने गुरु मंत्र लिया तो उसके साथ जो 10-12 लोग दारू पीते थे वो भी आ गए। तो मैं गुरु मंत्र देकर नीचे उतरा तो वो 10-12 लोग खड़े थे। अब उनको टेंशन हो रही थी कि जो मेरा सबसे बड़ा पीने वाला बंदा था वो तो गुरु जी के साथ चला गया। तो उसको घेर रहे थे कि यार छोड़ मत देना दारू, समझा रहे थे, पर वो छोड़ने का संकल्प ले चुका था। ये मगरमच्छ की तरह लग जाते हैं बुरे लोग, तुम्हारी जिंदगी को तहस नहस कर देते। और जीवन को दुख देने वाली चीजें, यदि आपका खान पान बिगड़ गया दुख शुरू हो जाएगा, यदि आपका स्वभाव बिगड़ गया दुख शुरू हो जाएगा, यदि आपकी वाणी बिगड़ गई दुख शुरू, यदि आपका चरित्र बिगड़ गया दुख शुरू हो जाएगा, यदि आपके कर्म बिगड़ गए, व्यवहार बिगड़ गया, दुख शुरू हो जाएगा। दुख और सुख की चाबी तुम्हारे हाथ में है। तुम कहां गिड़गिड़ा रहे हो, कहां हाथ जोड़कर खड़े हो, फालतू लाइन में कहां लगे हो। तुम शिरडी के साईं बाबा के यहाँ जाकर भीड़ मचाते हो, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जम्बूनाथ, बैजनाथ, कौन कौन नाथ में जाते हो, लेकिन तुम खुद ही भगमच्छर नाथ बने रहते हो। ये दुनिया भर में सुख मांगने जाते हो और सुख और दुख की चाबी तुम्हारे पास में है। कौन दूसरा तुमको सुख दे सकता है? स्वभाव सुंदर बना लो, सुख शुरू। चरित्र सुंदर बनाओ, सुख शुरू। अच्छे कर्म करो, सुख शुरू। पुण्य परोपकार करो, सुख शुरू। वाणी समर कर बोलो, सुख शुरू। नशा व्यसन त्याग कर दो, सुख शुरू। मांस मछली अंडा छोड़ दो, सुख शुरू। और याद रखना, चरित्रवान बन जाओ, सुख शुरू। और यदि संतोष कर लो, सुख का भंडार शुरू हो जाएगा। ये सुख कोई साधारण चीज नहीं है। थोड़ा गम खा लो, सुख शुरू। कितने लोग बिल्कुल गम नहीं खाते। सहनशीलता बढ़ाओ, सुख शुरू। नियम संयम से रहो, सुख शुरू। मेहनत करो, सुख शुरू। आलसी बनो, दुख शुरू। खूब झूठ बोलो, दुख शुरू। विश्वास खत्म हो जाएगा, दुख शुरू। सच बोलो, सुख शुरू। विश्वास बढ़ेगा, जीत होगी। जहां सच बोलने से नुकसान है, चुप रहो, सुख शुरू। चुप रहने से भी सुख होता। बोलना उचित नहीं है तो वहां पर गम खा लीजिए, चुप रहिए। कितनी स्त्रियां ऐसी बैठी हैं
जो अपने मन पसंद कभी कपड़ा खरीदने नहीं गई है, जो माँ ले आई उसको पहन लिया, अब जो सास ससुर पति ले आता वो पहन लेती है। कितने पुरुष ऐसे बैठे हैं कभी मनमाना कपड़ा खरीदने नहीं गए, पिताजी ने ला दिया वो पहन लिया, अब उनकी पत्नी ला देती तो पहन लेते, बस ठीक है। उनकी जिंदगी में बहुत सुख है। जो अपनी चाहत को खत्म कर देता है उसकी जिंदगी में सुख बरसने लग जाता है। आज तक जिंदगी में कोई सामान मैंने अपने मन से दुकान पर खरीदा ही नहीं। घर पे थे पिताजी ले आते थे वही पहन लेते थे, साधु बन गए तो गुरुजी ले आते थे तो पहन लेते थे, अब हम गुरुजी बन गए तो जो भक्त लोग ले आते वही पहन लेते। कोई मार्केट का कोई अनुभव नहीं, दिमाग से सोचता हूं लेकिन अनुभव नहीं है मार्केट का। मैं जाऊं लेने के लिए तो ठगा भी सकता हूं, क्योंकि हिंदुस्तान की मार्केट में ऊटपटांग ग्राहक है, ऊटपटांग दुकानदार भी है। हिंदुस्तान की मार्केटिंग बहुत कठिन है। सामान जो 100 रुपये का है दुकानदार बताता है 200 रुपये का है, तो ग्राहक कहता है 100 रुपये में दे दो, दुकानदार कहता है 150 में ले लो, तो ग्राहक कहता है 125 में दे दो, तो दुकानदार कहता है 140 में ले लो, तो ग्राहक बोलता है 135 में दे दो, तो दुकानदार बोलता है आप ही की दुकान 135 में ही ले लो, बस हो गए। चंडाल ग्राहक चंडाल दुकानदार। हिंदुस्तान की दुकानदारी भी नरक है और ग्राहक की भी नरक है। यहाँ कोई न एक दाम न एक बात, जैसा जिसको इधर उधर करो, दुनिया भर का झंझट। मैं थाईलैंड में गया तो वहाँ मैं तो बैठा था बस में, संत जी गए एक दुकान पर, तो दुकानदार से पूछा ये चप्पल कितने का है, तो दुकानदार बोला एक ही बात करना है और फिर दुकान से बाहर निकल जा। अब इंडिया का आदमी थाईलैंड में पहुंचा है, वो तो 20 बार सौदेबाजी करता है। दुकानदार ने कहा यहाँ दूसरी बात करना ही नहीं, ये थाईलैंड है, टाइम बिगाड़ना नहीं। बड़ी विचित्र बात है। 10-20 रुपये के लिए कितनी देर बात करने में कितना टाइम बिगड़ जाता है, उस टाइम में कितनी और कमाई हो सकती है, थोड़ा विचार करो। कितने पुरुषों ने अपनी पसंद का कभी भोजन भी अपनी पत्नी से नहीं, शर्त रखी नहीं कि ऐसा बनाओ वैसा बनाओ, जो बना देती है देवता की तरह भोग लगा लेते हैं। अब मंदिर के देवी देवता के सामने कुछ भी बना कर रख दो, कोई शिकायत करता है? नहीं करता है, बस रख दो ठीक है। ऐसे कितनी स्त्रियों को तो पति ऐसा मिला है जैसे देवता, जो बना दिया जो दे दिया खा लिया, देवता खुश है। वो सौभाग्यशाली हैं स्त्रियां जिनको देवता जैसा पति मिला है। हमारा रास्ता क्या है, हमारा मार्ग क्या है? जैसे तुम रास्ता भूल जाओ, नाहरगढ़ आने का रास्ता भूल जाओ तो भंवरगढ़ पहुंच जाओगे, किशनगढ़ पहुंच जाओगे। चलोगे जरूर, गाड़ी भी चलेगी जरूर, लेकिन पहुंचोगे तुम नहीं, दूसरी जगह पहुंच जाओगे। ऐसे मनुष्य जीवन का लक्ष्य, जब तक जियो सुख शांति से जियो, और जब मरो तो आत्मा की मुक्ति हो। मरना उनका सार्थक है जो मरने के बाद मोक्ष पाते, और जीना उनका सार्थक है जो जिंदगी भर सुख शांति पाते। और जिनको जिंदगी भर सुख शांति नहीं मिली और मरने के बाद मोक्ष मुक्ति नहीं मिली,
तो ना उनका जीना सफल है न मरना सफल है। वो खाम खां पैदा हो गए, खाम खां जीते रहे और खाम खां मर गए, कोई फायदा नहीं निकला। लोगों से पूछो कि खाते क्यों हो, लोग कहते जीने के लिए। तो जीते क्यों हो, तो बोलते खाने के लिए। खाते हैं जीने के लिए, जीते हैं खाने के लिए। ये कोई जिंदगी है क्या? इसी का नाम जिंदगी है? ये पशु पक्षी तो खाते हैं, जीते हैं, जीते हैं, खाते हैं, तो उनकी जिंदगी जैसे तुम्हारी भी जिंदगी है। खाना पीना, भोगना, सोना, बच्चों को जन्म देना, ये तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी कर लेते हैं। अगर इतना ही तुमने किया तो पशु पक्षियों से बेहतर कुछ भी नहीं किया, तो मनुष्य जीवन पाने की विशेषता भी क्या रही? मैं देखता हूं लोगों को कहते हैं कि वाइफ है और 2 बच्चों की लाइफ है, और माँ बाप तो काउंटिंग में नहीं है, अलग। अब ये तुम माँ बाप को काउंटिंग से बाहर कर दिए हो, तुम्हारे बच्चे भी जब बड़े होंगे तुमको काउंटिंग से बाहर कर देंगे। माँ को अपने साथ में रख लो और पिताजी को अपने साथ रख लो। और बूढ़े माता पिता को एक मैं मंत्र सिखा देता हूँ, ऐसा मंत्र है कि तुम्हारे बिंदड़ा बिंदड़ी सब खूब सेवा करेंगे। आज मंत्र बता कर जाता हूँ। राम राम का जप करो, कृष्ण कृष्ण का जप करो, कबीर कबीर जपो। ये मंत्र नहीं है। ओम नमः शिवाय, गणेशाय नमः, गणपति, ये कुछ नहीं मंत्र है। ये बिल्कुल साधारण मंत्र है। क्या? छोटा सा मंत्र है। बस इतना, मेरी बिंदड़ी बहुत अच्छी है, मेरा बेटा बहुत महान है, मेरा बेटा तो ऐसा है जैसा किसी का बेटा नहीं है, मेरी बहू ऐसी है क्या पूछो, घर की शोभा है। बस यही मंत्र पढ़ो, दिन में 1-2 बार पढ़ दो। ये ओम नमः शिवाय, गणपते नमः, ये कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। वो तो मंदिर में बोलो जो बोलना है, पर घर के अंदर में यही बोलना है। पर ये मंत्र भी काम नहीं करेगा, क्योंकि ये सब बेंदड़ी सुन चुकी है, ये समझ गई चालाक लोग हैं। पर 2-4 महीने में ये भूल जाएगी, तब ये मंत्र काम करेगा। 2-4 महीने तुम चुप रहना, इस मंत्र का प्रयोग ही मत करना। और जो बहू और बेटा चाहते हैं कि माता पिता के पास जो धरोहर हो, सोना चांदी हो या कुछ गुप्त धन हो, वो हमको मिल जाए, तो उसका भी एक मंत्र है, वो बता देता हूं। अपने पिता के पास बैठो, कभी माँ के पास, सास ससुर के पास, और इतना ही कह दो, मुझे तो आप ही का सहारा है, भगवान को तो हमने देखा नहीं, हमारे लिए तुम ही भगवान हो। बस जितना धन होगा सब आपको दे देगा, बस सब ले जाओ, निकालो माल। ये विनम्र शब्द बहुत बड़ा काम कर डालेंगे। और ये व्यवहार कुशलता की बातें, इनकी जरूरत भी है। अभिमान की क्या आवश्यकता है? अभिमान करने से भी क्या फायदा है? सोई हित बंधु मोहि भावे, जात कुमार मार्ग लावे, सो सयान मार्ग रह जाइए। अब कबीर साहब कहते हैं कि बुद्धिमान, वह सयान मीन्स बुद्धिमान होता, मलखान सिंह, सयान मीन्स बुद्धिमान।
बुद्धिमान कौन है? जो इंग्लिश जानता है वो बुद्धिमान है। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, फारसी, संस्कृत, ये भाषा कोई कठिन नहीं। बचपन से जिस भाषा में तुम्हारा जन्म हुआ है वो भाषा में तुम पारंगत हो जाते हो। पूरे भारत देश में सबसे अच्छी हिंदी उत्तर प्रदेश वालों की, क्योंकि वहां बचपन से ही हिंदी बोली जाती है। बाकी प्रदेशों में थोड़ा अलग अलग भाषा है। राजस्थान में हाड़ौती भी है, ये हाड़ौती क्षेत्र है ना, है? मेवाड़ी, मारवाड़ी और जोधपुरी भाषा। मध्य प्रदेश में मालवी भाषा ज़्यादा चलती है, गुजरात में गुजराती है, महाराष्ट्र में मराठी है। अगर बचपन से इंग्लिश भाषा चलती होती तो आप ऐसी अच्छी इंग्लिश बोलते कि अमेरिका और इंग्लैंड के अंग्रेज भी आपके सामने मात खा जाते। और फिर ये महिलाएं इंग्लिश में जब गालियां देती तो वाह क्या बात है, उसकी व्याकरण चाहे जिधर जाए पर निपटा देती है। झरझर झरझर बोलती इंग्लिश। और इंग्लिश तो पुअर लैंग्वेज है, एक गरीब भाषा है। इंग्लिश में शब्दों की गरीबी है, हिंदी भाषा अमीर भाषा है। तो बुद्धिमान वह है सो सयान मार्ग रह जाए। वो सयाना है, वो बुद्धिमान है जो अच्छे मार्ग में ठहर जाता है, जो सतमार्ग में टिक जाता है। ये टिकना शब्द भी बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि कभी कभी लोग बुरा मार्ग छोड़ देते, 2-3 साल अच्छे मार्ग पर चलते, उसके बाद फिर अच्छा छोड़कर बुरे मार्ग पर चलने लग जाते। सोचो, टिके नहीं। कितनी स्त्रियों को किसी ने समझाया तो 1 साल तक ठीक रही, गालियां नहीं बकी, 1 साल लड़ाई नहीं किया, दूसरे साल फिर वही बात शुरू, टिक नहीं पाई। और जब तक तुम सतमार्ग में टिक नहीं सकते हो, वैराग्य पथ पर टिक नहीं सकते हो, त्याग पथ पर टिक नहीं सकते हो, ब्रह्मचर्य में टिक नहीं सकते हो, संयम नियम में टिक नहीं सकते हो, तब तक तुम्हारा लक्ष्य तुमको मिलेगा नहीं। कभी कभी आप देखते हैं आदमी घर छोड़कर साधु बन जाता है, निकल गया नाहरगढ़ छोड़ के, पूरे नाहरगढ़ में चर्चा हो गई, वो तो चले गए प्रयागराज, बाबा जी बन गए, ये हो गया। लेकिन फिर तुम देखते 2 साल बाद वो डोल कमंडल लिए हुए फिर नाहरगढ़ में खड़ा है। क्यों खड़ा है? वो प्रयागराज में साधु समाज में टिक नहीं पाया है, वहां टिका नहीं, ठहरा नहीं, रुका नहीं। मैं सन्यास ले रहा था तो मेरे पिताजी बोले, तुम्हारे जैसे बहुत सन्यासी देखा, 2-4 साल सन्यासी बनेंगे फिर वापस घर ही में लौट आते। तो मैंने कहा बहुत सन्यासी आपने देखा, एक और देख लो आप, मैं भी बन रहा हूं। जिस दिन से निकला लौट के कभी घर नहीं गया, और 34 साल हो गए घर का मोह नहीं किया, पूरी ताकत साधु समाज में झोंक दी और इसी में काम करते रहे। साधु बनो तो साधुओं में टिक जाओ, ईमानदारी का संकल्प लो तो ईमानदारी में टिक जाओ। फिर डगमगाना क्या है, फिर रुपये का लालच क्या करना है?
इसी तरह से गृहस्थी करो तो गृहस्थी में फिर मजबूती से टिको, फिर खटर पटर मत करो, मेहनत करो, उन्नति। दुकानदारी करो, दुकानदारी में टिको, रोज रोज दुकान का सामान मत बदलो। कितने लोग एक साल तक तो उसमें कपड़ा बेचते हैं, दूसरे साल लोहा बेचते हैं, उसी दुकान में तीसरे साल सीमेंट की बोरी धर के बैठे। ग्राहक को कुछ भरोसा ही नहीं होता इस दुकान में सीमेंट मिलेगी, कपड़ा मिलेगा कि लोहा मिलेगा। टिक नहीं पा रहे हैं, और टिकना बहुत बड़ी चीज है। तुम जिस घर में पत्नी बनकर गई हो, अगर वास्तव में धर्म पत्नी के रूप में टिक गई तो एक दिन उस घर की शोभा बढ़ाओगी और उस घर की मालिक भी बनोगी। टिकना सीखो। तुम शिष्य बन करके जिस गुरु के पास गए हो वहां शिष्य के रूप में टिक जाओ। एक दिन तुम्हारा सम्मान भी होगा, पद होगा, पावर होगा, और तुम्हारा वहां पर शान शौकत होगा, सुविधाएं होंगी, तुम्हारा नाम भी होगा, काम भी होगा। लेकिन तुम टिको तो सही, डामाडोल है जिंदगी तुम्हारी, टिकते नहीं सही। मेरे पास में इस तरह के बहुत से शिष्य आए, साधु बनने आए। कोई 2 साल टिके, कोई 3 साल टिके, फिर डगमग डगमग मन चंचल होने लगा। जिन चीजों को छोड़ कर आए थे उन्हीं चीजों की तरफ खींचने लगे, और मैं उनकी बारीक दृष्टि से आंख देखता हूं कि इसकी आंख किधर जा रही। ये सन्यास में टिकना किसी भी पथ को प्रशस्त करना। हम वैराग्य मार्ग पर निकले हैं, वैराग्य में हमें दृढ़ होना चाहिए, टिक जाना चाहिए। फिर हमारी जिंदगी में राग रंग की क्या आवश्यकता। कितने लोग साधु बन गए, घर छोड़कर निकल गए, गांव के लोग बोले बाबा जी हो गए, चले गए। अब वो बाबा जी गए और 2-4 साल में कोई एक साध्वी को ढूंढ लिया, उसके साथ घूम रहे। ये नाहरगढ़ छोड़ना, भंवरगढ़ छोड़ना, राजस्थान छोड़ना बहुत बड़ी बात नहीं है। विषय भोगों को छोड़ना, इंद्रियों को जीतना, चंचल मन को बस में रखना, विषया शक्ति की बंधन को काट देना, यही वैराग्य मार्ग में टिक जाना है। बीड़ी पीने लगे। एक बार बीड़ी छोड़ा था, बीड़ी पी रहे। ये क्या है? टिक नहीं सके त्याग में। तो मजबूती से टिक जाओ। और कोई भी नियम है, एक दिन पालन करने से आपको शांति और सफलता नहीं मिलेगी। जिंदगी भर उस नियम का पालन करना पड़ेगा। जब तक सांस है तब तक उस नियम में रहना पड़ेगा। और कोई भी हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य तक जब तक हम न पहुंच जाएं तब तक हमें बीच में विश्राम की इच्छा नहीं करनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद कहते थे, उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य पर न पहुंच जाओ। और जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य, बात को समझना गौर से, जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य, जब तक जिंदगी जियो सुख शांति से जीना ही लक्ष्य। कितने लोगों का घर तो सुंदर है लेकिन घर के लोग ठीक नहीं। अपने बच्चों को भी तादाद से ज्यादा सुविधाएं मत दो, अन्यथा उनका आदत बिगड़ेगा।
सीमा से ज्यादा खाने पीने कपड़े पहनने की आदत मत बनाओ, अन्यथा आपका मन बिगड़ेगा। और सुविधाएं कितनी मिल जाएं, मकान कितना अच्छा हो, सामान कितना अच्छा हो, पर जिस वजह से ये सब अच्छा मिला है उस वजह है क्या? तुम्हारा सुंदर स्वभाव, सुंदर चरित्र और तुम्हारा परिश्रम, उसी वजह से ये सब प्राप्त हुआ है। उस परिश्रम को यदि नहीं छोड़ोगे, सुंदर स्वभाव नहीं बदलोगे, तो आपको ये सदैव मिलता रहेगा। निरंतर परिश्रम करते रहो, उन्नति निरंतर करते रहो।